एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। अब मैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 से पढ़ने जा रहा हूँ और बड़ी चौकसी के साथ मेरे भाई बहनों आप लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें और इन अपने दिल की गहराई में उन्हें रखें कि कभी भी हमारे मुसीबतों में विपत्तियों में उन वचनों को हम निकाल कर अपने दिल से पढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। और मैं पढ़ने जा रहा हूँ अध्याय 10 से तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदियों को सीमा में और यरदान के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपने रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे तो वह उस पत्नी के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख कुछ क्षुब्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर का राज को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई
और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसके बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर जिसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनको और देकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना न पाए, चारों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सत्ताओं के साथ परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले पिछले होंगे और जो पिछले वे पहले होंगे। अपने मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन बातों को लेकर उनसे वह बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसके घात के योग ठहरेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। मैं उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जो उठेगा जी उठेगा। याकूब और यूहन्ना की विनती। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उनसे कहा, हमसे ही हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर ईर्ष्याने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम
जानते हो कि जो अन्य जातियां के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकारी जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रार्थना प्रधान होना चाहे वह सब का दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अंधे वर्तमान की दृष्टिदान माई की दृष्टिदान वे मसीहों में आए वे एरिहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरिहो से निकलते थे, तब तिमाई का पुत्र वर्तमानियन एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलवाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यरूशलेम में विजयी प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम से कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उन्हें बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वह
यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों ने साथ बेतनियमा गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। फल रहित अंजीर का पेड़ का दृष्टांत। दूसरे दिन जब वह बेतनिया में से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर फलों को छोड़ कुछ न, पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मंदिर से अपराधियों का निकाला जाना। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और श्रापों को पीढ़े और कबूतरे बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उससे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, हालेलुया, कहा, यह वह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उससे उपदेश से चकित होते थे। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए, सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, जो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वह फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है और वह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दे तो मैं
तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा का स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं चताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। फिर वह दृष्टांत में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख के बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ा डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो बारिश है, आओ हम उसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी की बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर का राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दुष्टता कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फैसले के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम जिसका है? उन्होंने कहा, कैसर का है। किसका है?
उन्होंने कहा केसर का है। यीशु ने उससे कहा जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उसे पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना विवाह संतान पैदा किए मर गया। और वैसे ही तीसरा ने भी किया और 7 से संतान न हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसी की पत्नी होगी। किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्योंकि जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरना जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए और यह जाकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे उत्तर दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। दिया सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है ही। इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे कड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और सारे होम बलि और बलिदान से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उतार दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को भी उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए वह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा,
मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पीछे की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा, और भीड़ के लोग उसके आनंद से सुनते हैं। शास्त्रियों से सावधान। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोंगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवान ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाला में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़तों में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। मंदिर की विनाश की भविष्यवाणी। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। संकट और कलेश। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाए ना। बहुत तेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों की भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में
सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंतित न करना कि हम क्या खाएंगे, पर क्या तुम पहले से चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। आमीन, हालेलुया। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महासंकट काल। अतः जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं है वहाँ खड़ी देखो तो पढ़ने वाला समझ ले। तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने छत से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। तुम जितनों में जो गर्भवती और दूध पिलाऊ होगी उनके लिए हाय और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश का होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है, जब तक के आरंभ में है जो परमेश्वर ने सृजी है, अब तक न तो और न फिर कभी होंगे, यदि प्रभु उन दिनों न घटना घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनके उसने चुना है उन दिनों को घटना उस समय यदि कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, तो देखो वहाँ है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो पूरे चुने हुए को भी भरमाए। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातों पहले ही बता दी है। मनुष्य के पुत्र का पुनरुत्थान। उन दिनों उन कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश में त्रागन गिरने लगेंगे और आकाश को शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते दिखाई देंगे। उस समय यह अपने
दूतों को भेजकर पृथ्वी के इन छोर से आकाश के उस छोर तक उन छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो मेरे खुदा यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक वे सब बातें न हो लेंगी तब तक वे लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, जागते रहो। उन दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गी के बाँग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि यह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। 14 अध्याय। तो दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कोई छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे कि चर्च के पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों ने बलवा मचे। बेतनिया में यीशु का अभ्याजन। जब वह बेतनिया में शामौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटा मसीह का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इसको उसके सिर पर उड़ेला, परंतु कोई अपने मन में रिसाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि वह इत्र जो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसके छिड़कने लगे।
यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब चाहो जब तक उनसे भलाई कर सकते हो। घर में तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सके उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र माला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं परमेश्वर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम को चर्चा भी उसके स्मरण में को की जाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर। यहूदा का विश्वासघात। अब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथे पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उनको रुपए देने स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है कि हम समय जाता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने को तैयारी करें। उसने अपने चेलों में से दो को वह कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जात का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेगा, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनाशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेलों निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आए। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। पर उदासी छा गया और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा जाता है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ पिता यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु भोज। जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने
कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश हो न सकूँ। फिर वह जाकर भजन जैतून के पहाड़ पर गए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात कि मुर्गे के दो बार बाँक देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि तू मुझे तुम मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरे इनकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गतसमी में प्रार्थना। फिर वे गतसमी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उससे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टाल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र
पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों को और से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थी। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है। उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रबी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उन में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और सब तुमने मुझसे इकट्ठा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि सर्व पवित्र शास्त्र को बातें पूरी हो। इस पर सब चेलों उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उन्हें पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया। महासभा के सामने यीशु। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए, और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठा हो गए। पतरस दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के हाथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उसकी गवाही एक सी नहीं थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के अनुसार बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा, और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा। जो हाथ से न बना हो, इस पर भी उसको गवाही एक ही सी न
निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे हुए और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम प्रधान का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम यूहन्ना के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाही का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, महान परमेश्वर, आपने कितना दुख सहा मेरे परमेश्वर। आपकी तारीफ करता हूँ पिता यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पतरस का इनकार करना। जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह पुकार कर कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह चादर डेवढ़ी में गया, वो बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्गा ने बांक दी। वह दासी उससे देखकर उसने उसे पास खड़े थे फिर कहने लगी, वह उसमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उन मनुष्यों को नहीं जिनकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तुम तुरंत दूसरी बार मुर्गा ने बांक दी। तो पतरस को वह बात जो यीशु ने उसने कही थी स्मरण आई, मुर्गा के 2 बार बांक देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बार भी इस बात को सोचकर रोने लगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। और हे मेरे भाई एवं बहनों, अब अध्याय आगे 15 और 16 अध्याय बच रहे हैं। 2 अध्याय और बचे हैं, तो मैं अगले एपिसोड में इनको सुनाऊंगा और इन वचनों को आप लोग भी ग्रहण करें। देखें परमेश्वर हमारे कितने दुख उठाए इस धरती पर आकर, और हम मनुष्यों ने उनके साथ क्या क्या न किए, कितना दुख दिए। और मेरा परमेश्वर दयालु कैसे कैसे दुखों को सहा, उन विचार करें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ। हालेलुया। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, समझ और बुद्धि दे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएं। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर सबको ब्लेस करे।